हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रोहित शाह है। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 4 सितंबर का करंट अफेयर्स। हमारा ये क्लास डेली सुबह 7 बजे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और क्वेश्चंस का कमेंट में लिखकर आंसर दें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है अभी लेबनान, ठीक है, ये न्यूज़ में था। इसके नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ये है आपके मुस्तफ़ा अडीबी, ठीक है, मुस्तफ़ा अडीब, ये नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं लेबनान के। अभी आप लोगों को पता होगा लेबनान में अभी एक एक्सप्लोज़न हुआ था। लेबनान की जो कैपिटल सिटी है बेरूत, ठीक है, बेरूत में एक्सप्लोज़न हुआ था। और ये जो एक्सप्लोज़न हुआ था ये हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये एक्सप्लोज़न हुआ था। वहाँ पर एक शिप डॉक है जहाँ पर 2750 टन के अप्रॉक्स एमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ था और वहाँ पर कुछ डैमेज की वजह से ये ब्लास्ट कर गया था, जिसमें बेरूत में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ था, जिसके वजह से वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हसन डियाब, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया उस इंसिडेंट की एक वीक के अंदर, ठीक है। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और नए अपॉइंट हुए मुस्तफ़ा अडीब, ठीक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है माइकल एओन, ठीक है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है माइकल एओन। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के शंकर वाजपेयी, ठीक है, के शंकर वाजपेयी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये पूर्व एम्बेसडर, ठीक है, राजदूत रह चुके हैं कौन से कंट्री के। आपके ऑप्शन में है यूएसए, चाइना, पाकिस्तान या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये है ऑल ऑफ दी अबव। ये पूर्व राजदूत रह चुके हैं अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के, जिनका नाम है के शंकर वाजपेयी, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर शिवरमा कृष्णा अय्यर पद्मावती, ये जो है अभी एक लेजेंडरी ये थी जिनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया। ये जो थी ये कार्डियोलॉजिस्ट थी, ठीक है, ये कार्डियोलॉजिस्ट थी। जो कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो हार्ट डिजीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़ को जो चेक करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए जो काम करते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और इन्हें एक और नाम से बोला जाता था गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट इन्हें बोला जाता था। और साथ ही साथ ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट थी, ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया ने 118 ऐप को बैन कर दिया है। 118 ऐप को, इससे पहले जो है उसने 59, ठीक है, 59 प्लस 47 ऐप को बैन कर दिया था इंडिया ने, और अभी 118 ऐप को बैन किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि ये आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कितनेवें सेक्शन के अंदर इसे बैन किया गया। तो ये जो है इंडिया को राइट देता है अंडर सेक्शन 65A के तहत, अगर इंडिया में कोई भी प्राइवेसी थ्रेट रहता है, ठीक है, प्राइवेसी को लेकर कोई थ्रेट रहता है तो वो 65A के तहत किसी भी चीज़ को वो बैन कर सकती है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, आईटी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर कोई टैम्परिंग होता है तो उसको वो बैन कर सकती है अंडर सेक्शन 65A ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो अभी टोटल इंडिया में आपको याद होना चाहिए
224 ऐप को बैन कर दिया है इंडिया ने, जिसमें कि मोस्टली जो है ये चाइनीज़ ऐप है। ठीक है, मोस्टली जो है ये चाइनीज़ ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अभी एक लॉन्च किया है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि मिशन कर्मयोगी ये किसके लिए ये स्कीम या योजना लाया गया है, मिशन कर्मयोगी। तो ये जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए लाया गया है। ठीक है, सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो आईएएस आईपीएस होते हैं उन लोगों के लिए ये सर्विस लाया गया है, मिशन कर्मयोगी। इसके तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि उनको जो आईएएस आईपीएस जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें बहुत सी चीज़ों को फोकस किया जाएगा। तो ये बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो टोटल एलोकेशन किया गया है सरकार के द्वारा वो है 510.86 करोड़। ठीक है, 510 है। ठीक है, 510.86 करोड़ जो है इसमें खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों के लिए। ठीक है, आने वाले 5 सालों के लिए 510.86 करोड़ का खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखा जाए। एक बुक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में है करण जौहर। ठीक है, ये करण जौहर के द्वारा लिखा गया है ये बुक, और ये उनके जो ट्विंस है उनके ऊपर लिखा गया, उनसे इंस्पायर होकर ये लिखे हैं ये बुक को। उनकी जो ट्विंस है यश और रूही। ठीक है, यश और रूही जो है उनसे एक्सपायर होकर इस बुक को लिखा गया है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। 2017 में करण जौहर की एक और बुक आई थी 2017 में, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिस बुक का नाम था एन अनस्वीटेबल बॉय। ठीक है, 2017 में ये बुक आई गई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, एन अनसूटेबल बॉय। क्लियर है? मंदिरा बेदी, ठीक है, ये भी एक्ट्रेस है मंदिरा बेदी, इन्होंने भी एक बुक लिखा है। ठीक है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये बुक मैंने पढ़ाया है, ये कौन सा बुक लिखी थी। ठीक है, मंदिरा बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइकिलिंग समिट। ठीक है, 2021 में कौन से कंट्री ने अभी प्लान किया है कि साइकिलिंग समिट को होस्ट करेगा? इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या ईरान? तो इसका जो आंसर होगा ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया अभी होस्ट करने वाला है साइकिलिंग समिट 2021। ठीक है, इंडिया में जो इसको होस्ट करेगा वो किया जाएगा CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली है, और 1946, ठीक है, 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसे 3 सिटी में होस्ट किया जाएगा, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु 3 सिटी में इसे होस्ट किया जाएगा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इसे होस्ट किया जाएगा। CFI के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है परमिंदर सिंह धिंडसा। ठीक है, परमिंदर सिंह धिंडसा जो है ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ये है अवीक सरकार। ठीक है, अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अवीक सरकार आपको पता होना चाहिए, ये जो है ABP, ठीक है, ABP जो न्यूज़ नेटवर्क है उनके चेयरमैन हैं। ABP न्यूज़ नेटवर्क के ये चेयरमैन हैं अवी सरकार। ठीक है, ABP ये न्यूज़ चैनल है, आप लोगों सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म जो है ये है आनंद बाज़ार पत्रिका। आनंद बाज़ार पत्रिका, ये ABP का फुल फॉर्म है।
और ये अपॉइंट हुए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी न्यूज़ है, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव जो लिए जाते हैं, ये इसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे आज़ादी के समय 1947 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अभी सरकार जो है ये रिप्लेस किए हैं विजय कुमार चोपड़ा को, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये अभी सरकार नए अपॉइंट हुए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सी कंट्री ने एक स्टेचू को अवेल किया है डॉक्टर द्वारका नाथ कोटसी, जो कि इंडियन है, इनके नाम पर स्टेचू बनाया जा रहा है, जो कि एक इंडियन डॉक्टर है। तो ये किस कंट्री में सेटअप किया जा रहा है, इनका जो स्टैचू है ये किस कंट्री में बनाया जा रहा है? तो ये आप लोग याद रखिए, ये चाइना में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चाइना में है। चाइना का जो हिबेब, ठीक है, नया है ये हिबेई, इस प्रांत में बनाया जा रहा है चाइना का। और ये जो है ये बनाया क्यों जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनीस है, ये चाइना में जब सीनो जापानीज़ वॉर हुआ था, ठीक है, सीनो जापानीज़ वॉर, उसमें ये मेडिकल असिस्टेंस के रूप में गए थे, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए गए हुए थे और जिसके नाम पर ये स्टैचू बनाया जा रहा है, ठीक है, ये चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन सेटअप करने का अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो बिजली चोरी होती है उसको रोकने के लिए एक अलग से पुलिस स्टेशन सेटअप किया जाएगा और ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है ये आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मिशन वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण स्कीम लाया था, ठीक है, जिसमें कि प्लांट सैपलिंग के लिए लाया गया था। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बाल श्रमिक योजना, ठीक है, बाल श्रमिक योजना भी शुरू किया है, बाल श्रमिक योजना, जिसके तहत बॉयज़ जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनको 1,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा और गर्ल्स को 1,200 रुपये का, ठीक है, 1,200 रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, इनको पढ़ाई करने के लिए बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और स्कीम लाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, वो था मेजर ध्यानचंद विजय पथ, ठीक है, विजय पथ योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसके तहत 19 जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके घर से, उनके जो होम टाउन से रोड कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, ठीक है, उनके होम टाउन से उनके घर से रोड कंस्ट्रक्शन किया जाएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत, ठीक है। क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन से कंपनी ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% का स्टेक खरीद लिया है? 74% स्टेक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में खरीद लिया है, ये अदानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, अदानी ग्रुप ने अभी 74% स्टेक खरीदा है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए अदानी ग्रुप ने कृष्णापट्टनम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, कृष्णापट्टनम पोर्ट को का 75%, ठीक है, 75% हिस्सेदारी को खरीद लिया है अदानी पोर्ट ने। इसके जो हेड है वो है, हेड कह सकते हैं, फाउंडर है, चेयरमैन जो है वो है गौतम अदानी, गौतम अदानी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अहमदाबाद, अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी याद रखिएगा,
अदानी अदानी ग्रुप जो है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है। अदानी ग्रुप जो है पोर्ट कंपनी जो है ये सेकंड है। फर्स्ट पर है जीएमआर, जो कि फर्स्ट पर है ये जीएमआर। क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कौन से स्टेट ने एक इनिशिएटिव लाया है जिसके तहत वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर, ठीक है, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनको वुमेन ड्राइव करेगी, ठीक है, जो एम्बुलेंस है उनको वुमेन ड्राइव किए जाएंगे। ये कौन से सरकार के द्वारा अभी कहा गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया? ये तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया है जिसके तहत वो 108 एम्बुलेंस चलाएगी जिसमें वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर रहेंगे, ठीक है। वुमेन जो है ड्राइव करेंगे इस एम्बुलेंस को, ठीक है। अच्छा, पहली जो वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है उनका नाम है, ये आप देख सकते हैं, ये है एम वीरा लक्ष्मी, ठीक है। एम वीरा लक्ष्मी जो है ये पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। क्लियर है सभी को? चलिए, तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनका नाम याद रखिएगा, ई.के. पलानी स्वामी। ई.के. पलानी स्वामी जो है ये तमिलनाडु के सीएम हैं और गवर्नर जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश की जो है वो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक स्कीम चलाया है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। दो स्कीम चलाया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा। एक है वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण, ठीक है, वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण, और एक स्कीम का नाम है वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण प्लस, ठीक है। दो स्कीम है, एक है वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण और एक है वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण प्लस। क्लियर है? और ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है। और प्लस वाले में जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड किया जाएगा, जो ट्राइबल्स वुमेन होते हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है सभी को? आइए, ये भी याद रखिएगा, जो ये तमिलनाडु के द्वारा स्कीम लाया गया वुमेन एम्बुलेंस, जो 108 एम्बुलेंस सेटअप किया जाएगा, इसमें टोटल बजट रखा गया है 125 करोड़ का, ठीक है, 125 करोड़ का। और जो आंध्र प्रदेश के द्वारा जो दो स्कीम शुरू किया गया इसमें टोटल बजट रखा गया 1900 करोड़, ठीक है, 1900 करोड़ का बजट रखा गया है। क्लियर है सभी को? अभी केरला में फर्स्ट एम्बुलेंस बोट लाया गया, ठीक है, एम्बुलेंस बोट, जिसका नाम है प्रतीक्षा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रतीक्षा, ये एम्बुलेंस बोट लाया गया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ये एक इंडेक्स जारी हुआ जो कि जारी होता है वीपो के द्वारा। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जाता है, एक है वीपो, एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जारी करती है, और एक है इनसीड, ठीक है, इनसीड, ठीक है, ये न्यूयॉर्क की है और ये फ्रांस की है और ये जेनेवा की है, ठीक है, जेनेवा की है, न्यूयॉर्क की है और ये फ्रांस की है इनसीड। इन तीनों के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया जो है ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, 48 रैंक पर है इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है 48 रैंक पर है। और इंडिया जो है, अगर हम लोग बात करें 2015 में इंडिया 81 रैंक पर था और उससे वो इम्प्रूव करके 48 पे आया है, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर का बात करें 2019 का, तो इसमें इंडिया का रैंक था 52 और इंडिया अभी टॉप 50 कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गया है, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सा है, तो टॉप पर आपको पता होना चाहिए, टॉप पर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है ये टॉप पर है। सेकंड का बात करें तो सेकंड पर है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन सेकंड पर है। थर्ड पर यूएस है,
ठीक है, थर्ड पर यूएस है। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट पर स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड स्वीडन और थर्ड पर यूएस। इंडिया का रैंक 48, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, BCAS, इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं। तो ये है आपकी उषा पढ़े, ठीक है, उषा पढ़े जो है ये अपॉइंट हुई है नई डीजी, और ये फर्स्ट वुमेन डीजी भी है, फर्स्ट वुमेन डीजी भी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, ठीक है, क्लियर है। ये रिप्लेस की हैं राकेश अस्थाना को, ठीक है, राकेश अस्थाना को ये रिप्लेस की है, अस्थाना, जो कि आपके बीएसएफ के अभी डीजी बनाया गया है, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी डीजी बनाया गया है राकेश अस्थाना। क्लियर है सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम लाया गया था, और ये एक तरह से इस स्कीम के तहत जो हमारे लौह पुरुष यानी कि सरदार पटेल को ये ट्रिब्यूट दिया गया है, और इसके तहत ठीक है, इसके तहत सॉरी आपको बोला जा रहा है कि उड़ीसा जो है किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप किया है या टाई अप किया है, जो वहाँ का आर्ट कल्चर और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आर्ट, पहले ये बता देता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये स्कीम के तहत जो स्टेट है एक दूसरे के साथ मिलकर, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, एक यूटी दूसरे यूटी के साथ मिलकर जो अपने स्टेट का आर्ट कल्चर है उसको प्रमोट करता है, ठीक है, उसको प्रमोट डाइवर्सिफाई करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ये एक अभियान चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके तहत उड़ीसा जो है महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया है, ठीक है, उड़ीसा जो है महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया है इस स्कीम के तहत। क्लियर है सभी को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी चेन्नईयन एफसी, ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट के लिए हम लोग आईपीएल खेलते हैं, उसी तरह फुटबॉल के लिए एक आईएसएल होता है, इंडियन सुपर लीग, ठीक है, इंडियन सुपर लीग। तो उसमें जो एक फुटबॉल क्लब है चेन्नईयन फुटबॉल क्लब, ठीक है, उसके नए हेड कोच बनाए गए हैं, और उसके जो नए हेड कोच है उनका नाम है कसाबा लाज़लो, ठीक है, कसाबा लाज़लो। ये हंगरी के हैं, हंगेरियन है, हंगरी के हैं, और इनको हेड कोच बनाया गया है चेन्नईयन एफसी के। चेन्नईयन एफसी के जो ओनर है वो है अभिषेक बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है और अभिषेक बच्चन इसके ओनर है। क्लियर है सभी को। चेन्नईयन एफसी। आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट जो है अभी लॉन्च किया है एक योजना, स्कीम लॉन्च किया है, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, ठीक है, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। इसके तहत जो एम्प्लॉयज़ है जो कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, ठीक है, हेल्थ केयर जो वर्कर है जो कंटेनमेंट जोन में वर्क कर रहे हैं, उनको एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपीज़ तक का, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्कीम जो है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो 5 लाख इंश्योरेंस जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, SBI, LIC, PNB या SBI विथ अलॉन्ग LIC। तो ये जो है स्कीम LIC के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर रहेगा, और ये LIC के द्वारा किया जाएगा छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। क्लियर है। LIC के जो हेड है उनका नाम है MR कुमार, ठीक है, MR कुमार, ठीक है। एक चीज़ मेरे को आप कमेंट में लिख के बताइएगा, अभी 1 सितंबर को LIC का इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया, तो ये कितनावा एडिशन था, ठीक है, 1 सितंबर को LIC का इस्टेब्लिशमेंट डे बनाया गया, ये कितनावा एडिशन था, 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1956 में। तो आप बताइएगा मेरे को ये कितनावा एडिशन था। चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।